नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसमें कौन सा टॉपिक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसका जो पिछला सत्र था उसमें हम लोगों ने जो चर्चा की थी वो की थी अपभट्ट और अपभ्रंश और पुरानी हिंदी पर चर्चा की थी। आज हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। चलिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ, किस तरह से ये हमारी अपभ्रंश से निकलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में विकसित हुई। और दूसरा पॉइंट क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय क्या है, हम लोग परिचय बारे में देखेंगे। और जो हमारे आधार ग्रंथ हैं ये क्या हैं, इनको कंठस्थ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी नेट जारम में ये पूछे जाते हैं। तो क्या है पहला पॉइंट? हिंदी उद्भव विकास रूप है। ये किसने कहा है? डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर हरदेव बहारी ने। हिंदी भाषा का साहित्य किसने कहा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। किसने कहा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। हिंदी भाषा का इतिहास ये किसने कहा है? ये जो कहा है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। आगे चलते हैं। पूर्वालोकन। पूर्वालोकन में हम देखते हैं कि वैदिक जो संस्कृत थी वो कब से कब तक इसका समय रहा है? 1500 ईस्वी से कब तक रहा है? 1000 ईस्वी। ये 3 क्षेत्रीय बोलियों में विकसित थी। 3 क्षेत्र थे उनमें विकसित थी। कौन कौन सी? पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती, पूर्वी। किस किस में? पश्चिम में, मध्यवर्ती में और पूर्वी में। दूसरा पॉइंट क्या है कि लौकिक संस्कृति, जो लौकिक संस्कृत थी वो वैदिक संस्कृत से आई है। अब वैदिक संस्कृत जो थी वो अपभ्रंश से ली गई है। तो लौकिक संस्कृति का टाइम पीरियड क्या था? इसका जो टाइम पीरियड था वो 1000 से 500 ईसा पूर्व था। क्या था? 500 ईसा पूर्व में दक्षिणी बोली का आविर्भाव मानते थे। क्या मानते थे? दक्षिणी। लौकिक जो संस्कृत थी इसमें जो कुछ विद्वान थे वो क्या मानते थे? वो मानते थे कि ये दक्षिणी बोली से ली गई है। दक्षिणी बोली से ये लौकिक संस्कृत हुई है। ये कथन कौन मानते थे? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। किसने कहा ये कथन? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। पाली भाषा। पाली भाषा जो है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा आई। पाली भाषा का टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 500 ईसा पूर्व से 4 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई इसमें। कौन कौन सी? पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी। पाली में वैदिक संस्कृत में 3 क्षेत्र से बोली जाती थी, पश्चिमी, मध्यवर्ती, पूर्वी। और लौकिक में ये कहा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, जो लौकिक संस्कृति है ये दक्षिणीवर्ती से ली गई है। उसके बाद पाली में 4 क्षेत्रियाँ विकसित हुई। 4 क्षेत्र में जो बोलियां थीं वो विकसित हुई। कौन कौन सी? पश्चिमोत्तर, मध्यवर्ती, पूर्वी, दक्षिणी। आगे देखते हैं आगे क्या है कि प्राकृत जो भाषा है ये पाली के बाद आई। ये 1001 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। पाली की 4 बोलियों से 7 प्राकृतों से 7 अपभ्रंश विकसित हुई। देखो, पाली की 4 बोलियां थीं, उसके बाद 7 प्राकृत उत्पन्न हुई। उसके बाद 7 प्राकृत से 7 अपभ्रंश विकसित हुई। देखते हैं कौन कौन सी। प्रचंड प्राकृत से प्रचंड अपभ्रंश, कैकेयी प्राकृत से कैकेयी अपभ्रंश, टकटक से प्राकृत टक्कर अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश, मगही
प्राकृत से मगधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश शुरू हुई। आगे देखते हैं कि 7 अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। 7 जो अपभ्रंश थीं उनसे किसका विकास हुआ? भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। कौन कौन सी हैं? प्रचंड अपभ्रंश, सिंधी का विकास हुआ। कैकेयी अपभ्रंश से लहंदा का विकास हुआ। टक्कर से अपभ्रंश से पंजाबी का हुआ। सौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी उत्पन्न हुई। क्या हुई? महाराष्ट्री से मराठी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 1000 ईसा पूर्व ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। 1000 की जो आसपास की जो बोलियां थीं उनसे किसका विकास हुआ? जो था भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। 1000 ईस्वी हिंदी के जन्म का वर्ष माना जाता है। 1000 जो ईस्वी वर्ष है वो किसका माना जाता है? हिंदी के जन्म का वर्ष माना जाता है। वैदिक संस्कृत से हिंदी तक आने में भाषा को 3700 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 3700 वर्ष लगे वैदिक संस्कृत से हिंदी तक आने के लिए। 1100 ईसा पूर्व से उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में साहित्य सृजन प्रारंभ हो गया। 1100 ईस्वी के बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का साहित्य शुरू हुआ। उसके बाद हमारी सबसे पहले जो शुरू हुई वो सिंधी भाषा थी। सिंधी भाषा के बारे में क्या क्या तथ्य हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं। प्रचंड अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किस किस का हुआ कि अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों के साथ साथ संस्कृत तद्भव और तत्सम संस्कृत तद्भव शब्दों की अधिकता रही है। जो संस्कृत से शब्द लिए गए उनको तद्भव, और तद्भव शब्दों का जो था कि सिंधी भाषा में बहुत ज़्यादा प्रभाव मिला, बहुत अधिक देखने को मिले तद्भव शब्द। हिंदी भाषा की लिपि का आधार फारसी है। सिंधी भाषा जो है इसका आधार क्या है? फारसी लिपि है। कौन सी लिपि मानी गई है? फारसी लिपि। मुख्य बोलियां इसमें कौन कौन सी हैं? सिंधी भाषा में मुख्य बोलियां हैं बिचौली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी, काछी, कच्छी। क्षेत्र कौन सा है सिंधी में? पाकिस्तान, भारत में अजमेर और मुंबई, दिल्ली, ये सब इन जगह पे क्या है? सिंधी भाषा है। सिंधी जो भाषा है उसका प्रभाव रहा है। उसके बाद कौन सी भाषा? लहंदा। लहंदा जो है, लहंदा का शाब्दिक अर्थ है कि पश्चिमी। लहंदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पश्चिमी। पश्चिमी पंजाब में बोले जाने के कारण लहंदा कहलाई। इसका क्षेत्र क्या है लहंदा का? पाकिस्तानी में मुख्यतः पंजाब प्रांत और भारत का कुछ क्षेत्र है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से है और पंजाब में है, और उसके बाद भारत का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। कैकेयी अपभ्रंश से इसका जन्म हुआ है या विकसित मानी गई है, या मानते हैं इसका जन्म हुआ है। लिपि कौन सी है इसमें? लिपि जो है फारसी। प्राचीन लिपि लंडा। मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं इसमें? जटगी, मुल्तानी, जंगली। कौन कौन सी है? जटगी, मुल्तानी और जंगली। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद कौन सी भाषा आई है? पंजाबी। कौन सी भाषा आई है? पंजाबी। पंजाबी जो है फारसी भाषा का शब्द है।
पंजाबी जो है वो खुद फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ 5 नदियों का देश है। जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं वो क्या है? 5 नदियों का देश है। टक अपभ्रंश से विकसित हुई है। हाँ, वर्तमान लिपि गुरुमुखी है जो गुरु अंगद द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई? गुरु अंगद द्वारा। प्राचीन लिपि लंडा है। क्षेत्र कौन कौन सा है पंजाब में? पंजाबी भाषा में क्षेत्र कौन कौन सा है? वो है पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान और भारत। बोलियां कौन कौन सी हैं इसमें? माझी, डोगरी, दोआबी, राठी। वर्तमान में डोगरी भाषा की स्थिति प्राप्त कर चुकी है। वर्तमान में जो डोगरी भाषा की जो अनुमति है वो प्राप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं कि गुजराती। पंजाबी के बाद कौन सी भाषा आई है? गुजराती। गुजराती भाषा जो है इसका विकास किस भाषा से हुआ? सौर सैनी अपभ्रंश के गुजरात में बोले जाने वाले रूप से विकसित हुई है। गुजराती भाषा जो है वो किससे विकसित हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। गुजराती की अपनी लिपि जिसमें सिरोरेखा नहीं है। गुजराती भाषा की जो अपनी लिपि है जिसमें कोई सिरोरेखा नहीं है। इसमें प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? काठियावाड़ी, पट्टानी, सुरती। इसमें समृद्ध साहित्य भी है। उसके बाद कौन सी? गुजराती के बाद कौन सी भाषा आती है? आगे देखते हैं हम। इसके बाद जो भाषा आती है वो है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है इसका भी, जिसे उपनागर अपभ्रंश भी कहा जाता है। और राजस्थानी जो भाषा है वो सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी प्रमुख बोलियां क्या हैं? इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वो हैं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का समूह है। आगे देखते हैं। राजस्थान के बाद कौन सी भाषा शुरू हुई है? वो हुई है पहाड़ी भाषा। कौन सी भाषा? पहाड़ी भाषा में क्या है देखते हैं। डॉक्टर चटर्जी खास अपभ्रंश से विकसित मानते हैं। जो डॉक्टर चटर्जी जी हैं वो खास अपभ्रंश से विकसित मानते हैं किसको? पहाड़ी को। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या मानते हैं? सौर सैनी अपभ्रंश के पहाड़ी क्षेत्र में बोले जाने वाले रूप से इसका विकास मानते हैं। किससे मानते हैं? डॉक्टर चटर्जी जो हैं वो अपभ्रंश से विकसित मानते हैं और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं वो सौर सैनी अपभ्रंश से मानते हैं। इसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? पश्चिमी, पूर्वी तथा मध्यवर्ती पहाड़ी बोलियों का समूह। तो डॉक्टर चटर्जी किससे मानते हैं? अपभ्रंश से। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये किससे मानते हैं? सौर सैनी अपभ्रंश से। उसके बाद पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी के बारे में देखते हैं। सौर सैनी अपभ्रंश में मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित हुई है। इसमें प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। उसके बाद शुरू होती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का समूह है। उसके बाद बिहारी शुरू होती है। बिहारी में क्या है? बिहारी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? वो हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी के बाद कौन सी भाषा शुरू होती है देखते हैं आगे। बिहारी के बाद उड़िया।
उड़िया। उड़िया शब्द मूलतः द्रविड़ भाषा के ओड शब्द से विकसित हुई है। किससे? ओड शब्द से। मागधी अपभ्रंश के दक्षिण पूर्वी रूप से विकसित है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित एवं तेलुगु लिपि से प्रभावित लिपि है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित एवं तेलुगु लिपि से प्रभावित लिपि है। इसमें प्रमुख बोली कौन कौन सी हैं? वो हैं गजामी, संबलपुरी, मत्री। आगे देखते हैं। उसके बाद बांग्ला है। बांग्ला कौन सी है? मगधी अपभ्रंश से विकसित, जिसे गौड़ी अपभ्रंश भी कहा जाता है। बांग्ला को क्या कहा जाता है? गौड़ी अपभ्रंश। बांग्ली की अपनी लिपि है। बांग्ला की जो है उसकी एक अपनी लिपि है। प्रमुख बोलियां इसमें कौन कौन सी है? पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी, राजवंशी, पूर्वी और समृद्ध साहित्य में भी है। उसके बांग्ला के बाद कौन सी भाषा शुरू होती है? देखते हैं हम लोग। इसके बाद होती है असमी। असमिया जो भाषा है वो शुरू हुई है मगधी अपभ्रंश के उत्तर पूर्वी रूप से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? उत्तर पूर्व रूप से। अपनी लिपि जो है बंगाली से मिलती जुलती है। इसकी जो लिपि है वो बंगाली से मिलती जुलती है। इसमें प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? वो हैं विष्णुपुरिया। कौन सी है? विष्णुपुरिया। ये भी समृद्ध साहित्य में है। आगे देखते हैं। उसके बाद आती है मराठी। मराठी जो है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसमें लिपि देवनागरी, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। मराठी में जो है देवनागरी का भी प्रयोग होता है। उसके बाद मोड़ी लिपि जो है उसका भी प्रयोग होता है। उसके बाद इसमें प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? वो हैं कोंकणी, इसको भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। नागपुरी, कोष्टी, महारी, और ये समृद्ध साहित्य भी है। इसके बाद देखते हैं कौन सी लिपि आती। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। कौन से? इसी से रिलेटेड। वैदिक संस्कृत की क्षेत्रीय बोलियों में शामिल नहीं थी। कौन सी नहीं थी? दक्षिणी, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती, पूर्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ये जो थी नहीं थी, बाकी तीनों थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो है ए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। प्रचंड अपभ्रंश। प्रचंड अपभ्रंश से किस आर्य भाषा का विकास हुआ? इसमें पूछा गया कि प्रचंड से किस आर्य भाषा का विकास हुआ? लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। सिंधी भाषा का प्रचंड भाषा से आर्य भाषा का विकास हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित आर्य भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? गुजराती, बिहारी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिहारी। बिहारी जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित आर्य भाषा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से माना जाता है? मागधी से, मराठी से, महाराष्ट्री से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? हिंदी का जन्म समय माना जाता है, क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 500 पूर्व ईसा, 500, 1000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1000 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो होगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? कैकेयी अपभ्रंश से, टक्कड़ अपभ्रंश से, प्रचंड अपभ्रंश से, खास अपभ्रंश से। तो पंजाबी का जो हुआ है विकास वो हुआ है टक्कड़ से। किससे हुआ है? टक्कड़ से। कैकेयी से हुआ है, वो किसका हुआ है? प्रचंड से सिंधी का हुआ है। कैकेयी से लहंदा का हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, किससे हुआ है? पचासी अपभ्रंश से, लहंदा अपभ्रंश से, मगधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों के विषय में सत्य कथन है। खड़ी बोली, बिहारी, ब्रज, हरियाणवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी, उड़िया, असमिया, बंगला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। ये इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस विद्वान ने पहाड़ी भाषाओं का विकास खास अपभ्रंश से माना है? किससे माना है? खास अपभ्रंश ने। किसने माना है? भोलानाथ तिवारी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने, डॉक्टर हरदेव बहारी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने। किसने माना है? सुनीत कुमार चटर्जी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्या है लास्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस अपभ्रंश को उपनागर अपभ्रंश भी कहा जाता है? खास अपभ्रंश को, पैसाची अपभ्रंश को, अर्धमागधी अपभ्रंश को, सौरसेनी अपभ्रंश को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो होगा सौरसेनी अपभ्रंश। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यही समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले शस्त्र में।